हवेली का भूत। ये कहानी है दिल्ली के दो दोस्तों की, अजय और नेहा। दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और रोमांच के लिए जाने जाते थे। हर वीकेंड पर नई जगह घूमना, छुपी जगहों को ढूंढना और वीडियो बनाना, यही इनकी जिंदगी थी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा सोच, इस बार अगर कुछ डरावना शूट कर लिया तो चैनल रातों रात फेमस हो जाएगा। और अगर सच में डरावना हुआ तो फिर क्या करेगा? यही तो चाहिए ना, असली हॉरर। इसी बहस के बीच अजय ने एक जगह का जिक्र किया। पास के गांव में एक भूली हुई हवेली, जहां जाने से लोग कतराते थे। कहा जाता था कि वहां रात बिताने वाला कभी पहले जैसे नहीं लौटता। अगर वहाँ सच में कुछ हुआ तो? फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। सूरज ढलते ढलते दोनों गांव पहुंचे। गांव सुनसान था। गांव के बाहर ही खड़ी थी वो हवेली। टूटी दीवारें, आधी गिरी छत और खिड़कियों से निकलती सीली बदबू। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यही तो असली एडवेंचर है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरी किताबें दिखी। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। बीच से टूटा पियानो और एक कोने में ऊंची लकड़ी की अलमारी। नेहा ने नोट किया कि हर कोने से ठंडी हवा आ रही, लेकिन खिड़कियां सब बंद थी। अजय ने वो अलमारी खोली। अंदर मेडिकल जर्नल्स रखे थे, अंग्रेजी में लिखी डायरी जैसी किताबें। अजय ने उसमें से एक किताब उठाई और पढ़ते हुए कहा, सब्जेक्ट नंबर 5 डिड नॉट सर्वाइव, इंजेक्शन कॉज फेलियर। मतलब यहाँ कोई डॉक्टर बच्चों पर प्रयोग करता था। डॉक्टर और बच्चे? अजय, ये सही नहीं लग रहा। अजय मजाक मजाक में हंसने लगा और पियानो की एक की दबा दी। अचानक धड़ाम से सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली पूरी अंधेरे में डूब गई। नेहा ने घबरा कर कहा, अजय, अभी बाहर चलते हैं। रुको, कैमरा तो ऑन है, यही तो असली फुटेज है। अजय को एक पुराना फिल्म रील मिला। उसने टूटी प्रोजेक्टर मशीन में उसे चलाया। रील में दिखा एक अंग्रेज डॉक्टर मासूम बच्चों को पकड़कर उन पर इंजेक्शन लगा रहा है। उनके शरीर पर अजीब कट बना रहा है। बच्चों की चीखें हवेली में गूंजने लगी। अचानक रील रुक गई और स्क्रीन पर डॉक्टर का चेहरा सीधा दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। नेहा ने फिर से डरते हुए कहा, अजय, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये हमें देख रहा है। तभी पीछे से बच्चे की हंसी गूंजी। दरवाजे पर खून से सना एक बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। नेहा जैसे उसे देखकर एकदम से सहम गई। बच्चा धीरे धीरे धुन में बदल गया और दोनों अलग अलग कमरे में जा गए। अजय के कमरे में दीवार पर लिखा था, अगर जिंदा बाहर निकलना है तो खून बहाना होगा। कमरे में पुराना चाकू और इंजेक्शन इधर उधर बिखरे थे। अजय एकदम पसीने से भीग चुका था। उसने कहा, ये सब असली है या कोई खेल? नेहा के कमरे में एक बड़ा आईना रखा था। आईने में उसका चेहरा बूढ़ी औरत जैसा दिखने लगा। झुर्रियां, सफेद बाल और आंखों में गहरी थकान। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अचानक आईने से एक हाथ बाहर निकला और नेहा का गला पकड़ने लगा। अजय, मुझे बचाओ। इसी तरह दोनों भागते हुए फिर से हॉल में पहुंचे। पूरा हॉल अब धूल से भरा हुआ था और दीवारों पर बच्चों के साए दौड़ रहे। तभी दीवार से उस डॉक्टर का साया बाहर आया। लंबा, काला और लाल चमकती आंखें। डॉक्टर ने भयानक आवाज में कहा, तुम दोनों ने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम दोनों भी इन बच्चों की तरह मेरे हो जाओगे। तेरी दहशत अब खत्म होगी, जालिम डॉक्टर। ये कहते हुए अजय ने वही फिल्म रील उठाई और उसे आग लगा दी। जैसे ही रील जली, डॉक्टर की चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगी। खिड़कियां टूट गई, दरवाजे खुल गए और दोनों भागते हुए बाहर निकल गए। बाहर आकर दोनों जमीन पर गिर पड़े। हवेली उनके पीछे राख में बदल गई। भगवान का शुक्र है, हम बच गए। और सोच, अगर वो रील पूरी चल जाती तो हमें क्या दिखता? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। राख में अब भी वही काली आंखों वाला बच्चा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ।
कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें उन अंधेरों में धकेल देती है जहां से लौटकर इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्या आपको लगता है वो बच्चा सच में मुक्त हो गया, या फिर अब भी किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?